कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपका पुंडरी में अभिनंदन किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर का एक महत्वपूर्ण दायित्व यहाँ सौंपा है। और पहले तो आप तो हमारे भाई हैं जो सोशल मीडिया से आते हैं, यूट्यूबर हैं, जो बड़ा मीडिया है जो गगनचुंबी इमारतों में दिल्ली और नोएडा के सटे हुए इलाकों में बैठा है, बड़ी बड़ी इमारतों में, उनसे भी आगाह करता हूँ कि हर डिबेट में हर जगह वो एक ही मुद्दा उठाते थे पिछले 2-3 साल से कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की सूची जारी की है, तो उस बड़े मीडिया नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया जिसका हम कह सकते हैं, उनको अब सांप सूंघ गया है कि इस विषय पे कोई चर्चा वो लोग नहीं कर रहे। आपने ये चर्चा की तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देर आए दुरुस्त आए, लेट हुए हम, चुनाव से पहले होना चाहिए था, चलो बाद में हुआ, क्योंकि कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं पार्टी को। और उस समय ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमारे को कोई सरकार बनाने में दिक्कत है। सरकार हमारी बनने जा रही थी, पार्टी ने सोचा कि हम ठीक से संगठन अपना समय रहते बना लेंगे। तो ये सूची विधानसभा चुनाव से पहले तैयार थी। पार्टी ने अभी अप्रूवल के लिए हाईकमान के पास थी, जैसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी ने भी कई बार कहा, CLP नेता थे हमारे उदय साहब ने भी कई बार कहा। तो अब ये जारी हुई है, तो इसमें मैं क्या सभी साथी हमारे जितने बैठे हैं उम्मीद रखते हैं कि हम मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरे जिले में एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे, कर्मठ और समर्पित कांग्रेसियों। सुरेश जी, जैसे आप कह रहे हैं संगठन तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिलती हैं कांग्रेस पार्टी में और गुटबाजी देखने को मिलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। ये एक मीडिया को नरेंद्र मोदी जी ने या खट्टर साहब ने हमारे पीछे लगाया हुआ है। अनिल विज जी हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, वहाँ मीडिया चुप है। किसी सरकार का मंत्री अपने ही चीफ मिनिस्टर को यह कहता है कि जब से CM बना वो हवा में उड़ रहा है, ग्राउंड पे नहीं आया। ये गुटबाजी मीडिया को नहीं दिख रही। और कोई मंत्री भी कोई ये नहीं, हमारे कांग्रेस ने तो भेजा नहीं वो विधायक बन के, भाई तुम वहाँ चला जाओ, ज्वाइन कर ले। अनिल विज जी 7 बार के विधायक हैं, RSS समर्थक हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदारों में गिनती होती है। वो व्यक्ति ये कह रहा कि ये सरकार हवा में चल रही है, नायब सिंह सैनी अपना उड़न खटोला लिए घूम रहा है। तो बात वो आनी चाहिए, हम तो विपक्ष में हैं, हमारे यहाँ गुटबाजी क्यों होगी, किस पद के लिए होगी? हमारे यहाँ तो संघर्ष के लिए पद हैं सारे। सर, जैसे अब आपको दायित्व दिया गया है ये जी, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर? हमारा एजेंडा है कि पार्टी का जिले में एक मजबूत संगठन तैयार करना, अनुशासित टीम हमारी होगी और हरियाणा में कैथल जिले में सबसे मजबूत संगठन आपको देखने को मिलेगा। जो संगठन आप ढूंढोगे ना तो उसमें गुटबाजी मिलेगी, ना उसमेमें अनुशासनहीनता मिलेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक मजबूत संगठन ऐसा देंगे कि जो पार्टी के लिए 24/7 तत्पर रहेगा काम करने के लिए। सुरेश जी की लड़ाई लड़ेगा, गली में, मोहल्लों में, सड़कों के ऊपर। सुरेश जी, जिला कैथल में 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीतती है और 1 सीट हार जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कैथल में 4 में से 3 सीटें जीती हैं, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात। कुंडरी में हम क्यों आ रहे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कांग्रेस का विधायक 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह बने, तो आज़ाद विधायक बनते रहे हैं। वो किसी भी सरकार में आए हों, किसी भी बिरादरी के हों, मेरे रोड समाज से भी बने, दूसरों से भी बने, तो वो अपना कार्य सिद्धि करने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पूरी टीम थी पार्टी की, संगठन की, वो उनके साथ ही दूसरी जगह चली जाती है। तो ये खामियाजा कुंडरी को भुगतना पड़ा है, जो 96 से आज़ाद विधायक की मार थी, तो उससे संगठन कमज़ोर था हमारा यहाँ, तो ये वजह है। तो सुरेश जी, आपने थोड़े समय पहले अभी कहा था कि कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी में कदर होगी, क्या आपके द्वारा या आला हाईकमान के द्वारा वो कदर की जाएगी कार्यकर्ताओं की? बिल्कुल, पार्टी में जो पार्टी के लिए सोचते हैं, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाएगा। और किसी भी तरीके से मान लो दुख में सुख में हम हल्के की जनता के कांग्रेस पार्टी, जैसे हमने आपको ध्यान होगा
कोरोना के समय में इंडियन यूथ कांग्रेस ने कितना काम किया है। ऑक्सीजन के सिलेंडर कांग्रेसियों ने बांटे। तो कांग्रेस पार्टी हर तरीके से समाज के हित में भी काम करेगी। हम सिर्फ अपनी राजनीति की बात नहीं कर रहे, हमारा मकसद समाज के लिए एक अच्छा काम करके उदाहरण पेश करना भी है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी की यही सोच है। हरियाणा के अंदर अभी एक चुनाव और बचा है जिसमें कांग्रेस अपनी किस्मत आजमा सकती है, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव। क्या कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी? अगर आज जो ये कार्यक्रम साथियों ने रखा था, ये कैथल जिले के संयोजक बनाने के लिए रखा था। हम कैथल की ही बात कर लें पहले। कैथल में 3 नगर पालिका हैं, कुंडरी है सर्वप्रथम, सीवन है दूसरी और कलायत है। तो शायद इन तीनों पे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े सिंबल के ऊपर। सुरेश जी, क्योंकि पार्टी ने जो कॉरपोरेशन से मेयर का हो कॉरपोरेशन का या पार्षद का हो, वो सिंबल पे लड़ने का 2 दिन पहले मीटिंग दिल्ली में हुई पार्टी आलाकमान की और फाइनल कर दिया। जैसे मानेसर में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, हिसार में है, करनाल में है, तो वो हम सब लड़ेंगे। लेकिन जो परिषद है, जैसे कैथल में परिषद है हमारी, परिषद और नगर पालिका, 3 नगर पालिका मैंने बताई जो कैथल में है, सीवन, कुंडरी और कलायत। शायद ये पार्टी का अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया कि हम इसको सिंबल पे लड़ें। वैसे मेरा जो मानना है, और शायद मेरे सारे साथी जो बैठे, हम सबका जो मानना है, हम ये चाहते हैं कि सिंबल पे लड़ना चाहिए नगर पालिका का भी। कुंडरी में तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बिरादरी के लिए रिजर्व करा दिया। बिल्कुल ओपन खुली बात कहता हूँ, हम फिर भी बीजेपी को यहाँ हराने की स्थिति में है आज। अगर सिंबल पर नहीं अगर लड़े सिंबल पे कांग्रेस पार्टी ने हमारे को इजाजत